अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आज हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैं बोलूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका कंसेप्ट आपको हर लेक्चर में फिर अप्लाई होगा। आपको पढ़ना है, हर लेक्चर में इसका कंसेप्ट आएगा। इसी क्लास में नहीं, अगले क्लास में भी या इसके बाद भी, जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको हर टॉपिक में इसका कंसेप्ट आएगा। ये कौन सा टॉपिक है? इसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई बॉडी ए है, या मैं आपको बोल रहा हूं ए नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं कि एक बॉल है जो मोशन में है और वो जा रही है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक। एक बॉल है जो मोशन में है और वो जा रही है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, यहां से पहुंच गई यहां तक। तो अगर अब फिर आपको स्पेसिफाई करना है कि एट सम टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम हम बोलेंगे कि इसकी पोजीशन क्या होगी एट सम टाइम, जो उसके बाद हम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 10 AM पर ये इसकी मोशन हम बोल रहे थे यहां पर है, या यहां पर इसके बाद कहीं पर है, तो हम स्पेसिफाई करेंगे, कैसे करेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है, चाहे यहां पर चाहे यहां पर, या हम बोलेंगे आफ्टर सम टाइम इसकी पोजीशन कहां होगी, या हम बोलेंगे अगर ये बॉडी यहां पर है, मगर मैं दिखाऊंगा कैसे कि इसकी पोजीशन क्या है। मैं देख रहा हूं कि ये बॉडी यहां पर है, मगर मैं कैसे कैलकुलेट करूं, मैं कैसे दिखाऊं यहां पर कि इसकी पोजीशन क्या है। क्यों नहीं दिखा सकता? आप बोलेंगे सीधे सर देखिए ना कहां पर है, तो लेकिन मैं बोलूंगा, अब मैं स्पेसिफाई करता हूं, लेकिन मैं कहां से मेजर करूं? मेरे पास कोई रेफरेंस ही नहीं है जहां से मैं मेजर करूं। जैसे अगर ये कोई पर्सन है ए और इसके साथ दूसरा पर्सन है बी, ये दोनों पर्सन है, और फिर क्या होता है कि ये जो बी है ये यहां से जाता है और पहुंचता है इधर, लेकिन उसको जाते हुए देख रहा है कौन? ये पर्सन ए। ये पर्सन ए इसको देख रहा है बी को जाते हुए यहां से यहां तक। तो अगर फिर ए को बोलेंगे कि आप बोलिए ये जो बी है इसकी पोजीशन क्या है, यहां पर इसकी पोजीशन क्या है, तो ये देखेगा कि यहां पर से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, तो ये बोलेगा इसने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की, इसकी पोजीशन अब यहां पर है। तो इसने कैसे देखा? इसने मेजर किया, मगर मेजर तो ठीक है, इसने एक्चुअली क्या किया? इसने रेफरेंस देखा। इसने अगर इसको डिस्टेंस ट्रैवल करनी थी, इसकी पोजीशन देखनी थी यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, तो इसने क्या किया? इसने अपनी पोजीशन से मेजर किया। तो दैट मीन उसने जो अपनी जगह थी, जो इसकी अपनी पोजीशन थी, उसने उसको एज ए रेफरेंस लिया कि मैं अगर मुझे ये बॉडी मेजर करनी है डिस्टेंस की, ये इसकी पोजीशन कितनी है यहां से, तो इसके पास कोई रेफरेंस था जहां से इसने मेजर किया कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की और इसकी पोजीशन क्या है। इसी तरह से अगर हमें किसी बॉडी की पोजीशन स्पेसिफाई करनी है और हमें देखना है कि ये किस पोजीशन पर है, तो हमें सबसे पहले एक रेफरेंस होना चाहिए। रेफरेंस कैसा? जहां से हम मेजर कर सके, जहां से हम देख सके कि ये किस पोजीशन पर है और कितनी डिस्टेंस पर है। तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस की जरूरत है, और सिर्फ रेफरेंस से ही कुछ नहीं होगा। अब हमें देखना है अगर ये कोई बॉडी है और ये मोशन में है, तो रेफरेंस तो हमें ले लिया कोई, लेकिन अब ये देखना है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, हम कौन सी एक्सिस ले, क्योंकि ये यहां से भी जा सकती है,
यहां से भी जा सकती है, यहां से भी जा सकती है, यहां से भी, यहां से भी। अब हम कौन सी एक्सिस ले जिसके जरिए हम ये देख सके कि इसकी पोजीशन कहां पर है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिया, हमने लिया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप 3 एक्सिस लीजिए, आप लीजिए 3 एक्सिस। कौन कौन सी, एक होगी x, एक होगी x, ये थोड़ी ऊपर चली गई, एक होगी x, दूसरी होगी, ये हो गई x, दूसरी होगी y और तीसरी होगी z। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिया क्यों, क्योंकि हमें देखना है कि हम कैसे स्पेसिफाई करें किसी की बॉडी की पोजीशन। तो उसके लिए हमने लिया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें क्या बोलता है, ये बोलता है आप 3 एक्सिस लीजिए। कौन कौन सी, x, y, z। और ये आप 3 एक्सिस आप ऐसे लीजिए कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। ये तीनों, जैसे ये है और ये है, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अब आप बोलोगे ये कैसे परपेंडिकुलर है, तो ये मैं बोलूंगा ये एक्चुअली ऐसे नहीं होती, ये होती है ऐसे। अगर ये x ऐसे है यहां से, तो और ये y है यहां से, ये दोनों आपस में है परपेंडिकुलर, तो ये तीसरी एक्सिस हम लेते हैं इन दोनों का परपेंडिकुलर। दैट मीन्स हम लेते हैं ऐसे, ये बाहर से होता है, ये होता है प्लेन पर और ये होता है बाहर की तरफ, ताकि ये हो परपेंडिकुलर किस पर, इस पर भी परपेंडिकुलर और इस पर भी परपेंडिकुलर। अब अगर हम ऐसे लेंगे तो ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, और ये आपस में परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। लेकिन अब हम ये ऐसे क्यों दिखाते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे और यहाँ इसको देखेंगे यहां से, इसको देखेंगे अब यहां से, तो आपको ये लगेगा जैसे ऐसे। अगर अब आप वो ये दिखाना है प्लेन शीट पर, क्योंकि प्लेन शीट पर हम ये या बोर्ड पर हम ऐसे नहीं दिखा सकते, तो ऐसे ये वाला हम दिखाते हैं फिर ऐसे, इसके लिए ताकि हमको लगे कि ये ऐसे है और ये दोनों को परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स हम लेते हैं 3 एक्सिस, जो तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती है, और जहां पर ये तीनों एक्सिस मीट करती है उसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। अगर ओ लेंगे हम तो यहाँ ये होता है ऑरिजिन। तो ये ऑरिजिन क्या होता है, जो ये ऑरिजिन है जहां पर ये 3 एक्सिस आपस में ज्वाइन होती है या हम बोलेंगे मीट करती है, तो इसको हम यहां पर क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेफरेंस। रेफरेंस क्या है कि हम यहां पर लेते हैं इस बॉडी की पोजीशन 0, इस बॉडी की पोजीशन लेते हैं यहां पर, या हम डिस्टेंस लेते हैं 0, और यहां से हम मेजर करते हैं कि ये कहां पर है, और यहां ये इस रेफरेंस से कितनी दूर है, कितनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल की, और यहां से इसकी पोजीशन क्या है। वो काम कैसे हम करते हैं, हम यहां पर 0 कंसिडर करते हैं और रेफरेंस से लेते हैं, यहां से मेजर करते हैं। दूसरी बात ये कि हम ये कंसिडर करते हैं कि जैसे यहां पर एक पर्सन था और ये दूसरे पर्सन को देख रहा था, ये दूसरे पर्सन को देख रहा था कि ये यहां से यहां तक जा रहा है, फिर हम इसको बोलते कि आप बोलिए इसकी पोजीशन क्या है, तो ये बोलता ये इस यहां से इतनी डिस्टेंस पर है। तो इसी तरह से जो ये रेफरेंस है हम कंसिडर करते हैं कि यहां पर ऑब्जर्वर होता है, यहां पर ऑब्जर्वर होता है। क्यों, क्योंकि वो ऑब्जर्वर यहां पर होता है और वही होता है जो देखता है कि इसकी पोजीशन क्या है, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। और तीसरी बात आपको याद रखनी है कि हम ये कंसिडर करते हैं जो ये ऑब्जर्वर है इसके पास क्लॉक होता है,
उसके पास क्लॉक होता है, जिसके जरिए ये क्या करता है, ये देखता है कि किस टाइम पर इसकी पोजीशन क्या है, एट विच टाइम इसकी पोजीशन क्या है। अगर मैं ये बोलेगा कि फॉर एग्जाम्पल 11 AM को इसकी पोजीशन यहां पर थी, या 12 AM को इसकी पोजीशन यहां पर थी, तो ये बोलेगा कि किस टाइम पर इसकी पोजीशन क्या थी, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। तो इसको हम बोलेंगे जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो ये एक्सिस है ये हमें दिखाएंगी इसका, क्योंकि अगर कोई बॉडी जा रही है यहां से, ये यहां पर पहुंच गई, अब हमें देखना है कि इसकी पोजीशन क्या है। अब हमें देखना है अगर ये यहां से यहां चली गई, इसकी पोजीशन क्या है। अब हमें जब उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी है तो हम कैसे करेंगे, हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, क्योंकि एक बॉडी है जो यहां से यहां जा रही है। अब इस पॉइंट पर हम लेंगे कि अगर यहां पर फॉर एग्जांपल 12 बजे होगी या 11 टाइम होगा, तो हम बोलेंगे 11 टाइम पर इसकी पोजीशन क्या है। तो हम क्या करेंगे, जब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया तो हम इस वाले को ज्वाइन करेंगे इसके साथ, इस वाले को ज्वाइन करेंगे इसके साथ, मगर इसको ज्वाइन करना है पैरेलल टू दिस। ये जो डॉटेड लाइन मैंने डाली इसको डालना है पैरेलल टू दिस, और इस वाले को डालना है पैरेलल टू दिस, ताकि ये जो है ये बने परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को और ये बने परपेंडिकुलर वाई एक्सिस को। तो जो यहां पर ये मीट करेगा इसके साथ, इसके साथ, तो वो जो यहां पर वैल्यू होगा, फॉर एग्जाम्पल ये 0 है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। तो इसी तरह से ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। तो हम बोलेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन हम लेंगे एक्स एक्सिस में, इसकी पोजीशन क्या है, इसका ये कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट है इसका 4 और वाई कोऑर्डिनेट है इसका 3.5 हम लेंगे, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। तो हम लेंगे अगर इसकी पोजीशन देख रही है हम, अब देखेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ वाई एंड इन टर्म्स ऑफ जेड। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे x कितना है 4, y कितना है 3.5 और z कितना है, z कुछ भी नहीं है 0, क्योंकि ये प्लेन पोजीशन है इसकी, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे नहीं जा रहा है। अगर अब ये फॉर एग्जांपल यहां से एक आंट है, आंट जा रही है यहां से यहां तक बोर्ड पर, तो हम वो स्पेसिफाई करेंगे इन दो कोऑर्डिनेटर्स के बीच में। अब अगर वो यहां से फॉर एग्जांपल उसकी विंग्स है, तो इसकी विंग्स आ गई, तो उसके बाद ये यहां से उड़ने लगी। अगर आठ मत लीजिए, आप कोई और लीजिए, फॉर एग्जांपल हनी बी है, यहां से यहां तक जा रही है। तो ये जो प्लेन पोजीशन है ये हम दिखाएंगे दो कोऑर्डिनेटर्स में, एक्स और वाई में। और इसके बाद जब ये उड़ेगी यहां से, तो इसकी पोजीशन कहां से आ गई, ये वाला। तो जब ये यहां से निकली तो चेंज कौन होगा, जेड कोऑर्डिनेट। जो ये जेड कोऑर्डिनेट यहां से है, जेड कोऑर्डिनेट कैसे है, यहां से। तो जब ये यहां से उड़ेगी तो चेंज कौन हुआ, जेड कोऑर्डिनेट। तो उस टाइम पर हम लेंगे जेड कोऑर्डिनेट भी कि इसकी पोजीशन क्या है। अगर ये यहां पर पहुंच गई तो यहां हम ज्वाइन करेंगे इसके साथ, परपेंडिकुलर दिस एंड दिस, हम पैरेलल टू दिस एंड दिस डालेंगे हम लाइन इसके साथ, जो जेड को परपेंडिकुलर होगी, तो वो हम दिखाएंगे फिर जेड कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ और उसकी पोजीशन क्या है, फिर हम लिखेंगे जेड का वैल्यू। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हम अब एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कोई भी पाथ, कोई भी पोजीशन जो ये फॉलो करेगी, या एट पर्टिकुलर टाइम जो भी उसकी पोजीशन होगी वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं किसके जरिए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए। और हमें क्या कंसीडर करना है, यहां पर ऑब्जर्वर होता है जिसके पास क्लॉक होता है, और वो देखता है कि एट सम पर्टिकुलर टाइम इसकी पोजीशन क्या है। तो जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, along with an observer which set origin, along with
टेकिंग क्लॉक विद हिम, तो इसको हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आया अब आपको समझ? क्योंकि हमें कोई इससे पहले कोई फ्रेम ही नहीं था, हम कैसे कैलकुलेट करते, हमें कोई रेफरेंस नहीं थी जहां से हम कैलकुलेट करते, जहां से हम मेजर करते उसकी पोजीशन। तो इसके जरिए हमें रेफरेंस भी मिल गया और हमें एक्सीस भी मिल गई जिसके जरिए हम मेजर करें। अगर अब हम देखेंगे इससे आगे, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो इसके टाइप्स है वो कौन से है टाइप्स? तो इसमें आएगा पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें आएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको हम बोलेंगे? ये वो रेफरेंस है जो फॉलो करता है किसको? जिसमें अप्लाई होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। या हम ऐसे बोलेंगे कि ये वो फ्रेम है जिसमें अगर कोई बॉडी जा रही है, या तो ये रेस्ट पर होगी, और या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलेगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट मीन्स अगर कोई बॉडी मोशन में होगी और हम इस पर कोई फ्रेम अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा? हम लेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर अब ये बॉडी या तो रेस्ट पर है या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो उस वाले को हम बोलेंगे ये है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं, अगर ये रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है विद टाइम। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, किसी वेलोसिटी के साथ चल रही है, तो इसी वेलोसिटी के साथ चल रही है। इसकी वेलोसिटी ना तो यहां पर चेंज हो रही है ना तो यहां पर चेंज हो रही है, क्योंकि रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन दोनों में वेलोसिटी जो है यहाँ जो हम बोलेंगे वो सेम रहती है, क्योंकि यहाँ पर क्या वेलोसिटी है? 0, तो ये 0 ही रहेगी, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इसी तरह से यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ चल रहा है इसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स अगर किसी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, चाहे वो रेस्ट पोजीशन पर हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो, तो हम उसको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा कौन है? दूसरा हम देंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने शॉर्ट में लिखा रेफरेंस। अब ये कौन सा वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? ये वो वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें अगर कोई बॉडी मोशन में होगी तो इसकी वेलोसिटी वेरी हो रही है विद टाइम। अगर इसकी वेलोसिटी यहां पर कुछ थी तो यहां पर कुछ और होगी, यहां पर कुछ और होगी। दैट मीन्स अगर ये बॉडी जा रही है यहां से यहां, यहां से यहां, यहां पर इसकी वेलोसिटी v1 होगी, यहां पर v2 होगी, यहां पर v3 होगी। चेंज होती जाएगी, वेलोसिटी वेरी होती जाएगी। दैट मीन्स अगर इसकी वेलोसिटी वेरी हो रही है तो हम बोलेंगे ये एक्सेलरेट हो रही है। अगर कोई बॉडी मोशन में होगी और उसकी जो वेलोसिटी होगी, तो यहां बोलेंगे इसकी जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन होगी, तो उसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये वाला जो बॉडी होगी ये अप्लाई नहीं, ये फॉलो नहीं करती होगी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो इस वाले को हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कौन सी है? जिसमें बॉडी जो मोशन में है या तो वो रेस्ट पोजीशन पे है या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, मगर जो इसकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहती है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है विद टाइम एक इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम देना है, विद टाइम इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है,
एक टाइम पर ये थी, दूसरे टाइम पर ये थी, तीसरे टाइम पर ये थी। अगर आप टाइम नहीं लेंगे तो हम लेंगे एक ही टाइम पर, तो इसकी वेलोसिटी एक ही होगी ना। एट सम पर्टिकुलर टाइम ये है वेलोसिटी, दूसरे पर्टिकुलर टाइम पर ये है, और सम अदर टाइम पर ये है। टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम अलग अलग टाइम पर। तो अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है विद टाइम, तो हम बोलेंगे ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि एक्सेलरेट हो रही है। अब हम देखेंगे इसमें, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं तो ये कैसे चेंज हो रहे हैं। पहले हम देखेंगे वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन हम किसको बोलेंगे। अगर मैंने आपको कहा कि 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक्स, वाई और जेड। 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं किसी की पोजीशन, किसी बॉडी की पोजीशन। अगर कोई बॉडी यहां पर है तो हमें इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी है। हम कैसे करेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ, वाई कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ, जेड कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ। अगर अब किसी बॉडी की जो मोशन में है उसकी जो पोजीशन है वो स्पेसिफाई करे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट, कौन सा, एक्स या वाई या जेड। अगर एक ही कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट्स में से एक ही कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करे किसी बॉडी की पोजीशन, तो उसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। क्यों, क्योंकि एक ही डायमेंशन है इसका। अगर ये एक्स, वाई और जेड, ये एक डायमेंशन है, ये दूसरा डायमेंशन है और ये तीसरा डायमेंशन है, दैट मीन्स 3 डायमेंशन होते हैं। अगर एक ही डायमेंशन इसका चेंज हुआ, दैट मीन्स एक ही कोऑर्डिनेट इसका चेंज हुआ, तो उसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। अब आप बोल दोगे ये वन डायमेंशनल मोशन कैसी होगी। अगर हम, ये बॉडी है यहां पर और ये मोशन में है मगर ऐसे स्ट्रेट लाइन में, अगर ये बॉडी ए है और ये जा रही है यहां से यहां पर, मगर इन स्ट्रेट लाइन, जब ये स्ट्रेट लाइन में जाएगी, फिर हम अगर इसमें कोऑर्डिनेट्स देखेंगे ऐसे, तो यहां से आएगा ये और ये, दैट मीन्स ये आएगा एक्स, ये आएगा x, ये आएगा y और ये आएगा z। जो इसकी पाथ है फॉलो हो यहां से यहां तक, इससे क्या होगा, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ये यहां से जा रहा है यहां तक, दैट मींस एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। एक ही कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करेगा इसकी पोजीशन। ना तो ये वेरी हो रहा है क्योंकि ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, ना तो ये वेरी हो रहा है क्योंकि यहां से ये नहीं जा रहा है, ये जा रहा है इन दिस डायरेक्शन। तो दैट मींस एक ही कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करेगी इसकी पोजीशन। ये जरूरी नहीं कि ये एक्स में ही जाए। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन में है मगर ऐसे, या ये स्ट्रेट लाइन में है मगर ऐसे, कैसे, ये स्पेसिफाई करेगा ऐसे, इस वाली डायरेक्शन में होगा मगर इन स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या करें, यहां पर सिर्फ एक्स करेगा specify its position, यहाँ पर only y coordinate will specify its position and there only z coordinate will specify its position। तो हम बोलेंगे अगर एक ही कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करे इसकी पोजीशन, या हम बोलेंगे अगर एक ही कोऑर्डिनेट वेरी हो, चेंज हो यहां तक, या हम बोलेंगे यहां पर फॉर एग्जांपल 2 0 0, एक ही कोऑर्डिनेट इसका चेंज हुआ, एक ही कोऑर्डिनेट इसका चेंज हुआ, वेरी हुआ, तो हम बोलेंगे ये वन डायमेंशनल मोशन है। और वन डायमेंशनल मोशन हमेशा होती है इन स्ट्रेट लाइन। अगर इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो ये बनेगा 2 डायमेंशनल मोशन। इसी तरह से 2 डायमेंशनल दूसरा हम लेंगे, वे हो गया 1 डायमेंशनल मोशन, इसके बाद 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन हम किसको बोलेंगे कि अगर किसी बॉडी की पोजीशन स्पेसिफाई हो किसकी वजह से, 2 कोऑर्डिनेट्स की वजह से।
अगर किसी बॉडी की पोजीशन स्पेसिफाई हो जाए मगर दो कोऑर्डिनेटर्स की वजह से, इसमें दो कोऑर्डिनेटर्स वेरी हो रहे हैं या चेंज हो रहे हैं, हम बोलेंगे वेरी हो रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होना है, बोलना है हमें, बोलना है वेरी हो रहा है। फिर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अगर ये यहां से यहां तक जा रहा है ये, या कोई बॉडी यहां से यहां तक आएगी तो इसकी डिक्रीज ही हुआ ना कोऑर्डिनेट, मगर वेरी हुआ, चाहे यहां से यहां पर हो, यहां से यहां पर हो, ये वेरी होता है या बोलेंगे चेंज होता है। अगर दो कोऑर्डिनेटर्स इसमें वेरी हो जाए, चेंज हो जाए, तो हम बोलेंगे कि ये टू डायमेंशनल मोशन है। अब आप बोलोगे टू डायमेंशनल कैसे? अगर कोई बॉडी यहां से ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, ये है टू डायमेंशनल मोशन, क्योंकि हम स्पेसिफाई करेंगे इसको ऐसे। अगर हमें देखना है अब यहां पर इसकी पोजीशन क्या है, तो हम ऐसे देखेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, इसका वाई कोऑर्डिनेट इतना है, और जेड कोऑर्डिनेट वेरी नहीं हुआ, जेड कोऑर्डिनेट उतना ही है जितना है, चेंज नहीं हुआ। तो जेड कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, वाई कोऑर्डिनेट, दैट मींस अगर हम इसकी पोजीशन देखेंगे एट दिस पॉइंट, एट ए, अगर हमें पोजीशन देखनी है इसकी एट पॉइंट ए, तो हमें दो कोऑर्डिनेटर्स चेंज होंगे इसकी वजह से। दैट मींस दो कोऑर्डिनेटर्स की वजह से हमें दिखाना है कि इसकी पोजीशन क्या है। Two coordinators, out of the three coordinates, two coordinators will show its position. We can say two coordinators varies from all the three coordinators. तीन coordinators में से two coordinators change होते हैं, तो हम बोलेंगे इसको two dimensional motion। तीसरा है फिर three dimensional motion, थ्री डायमेंशनल मोशन, जिसमें तीनों चेंज होते हैं। हमें किसी बॉडी की पोजीशन दिखाने के लिए तीनों कोऑर्डिनेटर्स की जरूरत है, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेटर्स चेंज हो रहे हैं। अगर मैंने क्या बोला अभी आपको, ये क्या है प्लेन पर, अगर मान एग्जाम्पल या इस बोर्ड पर कुछ चल रहा है यहाँ पर, तो हमें उसकी पोजीशन दिखानी है, हम दिखाएंगे ऐसे इस बोर्ड पर, वो क्या होगी, टू कोऑर्डिनेटर्स वेरी होंगे। अगर अब ये यहां से इधर जाएगी, हनी बी है या कुछ है, वो यहां से उड़ेगी इधर, पहले चलेगी ऐसे फिर उड़ेगी ऐसे, तो हमें उसके लिए क्या है, हमें तीनों कोऑर्डिनेट की जरूरत है। हमें ये वाला जो जेड कोऑर्डिनेट है इसकी जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि ये भी वेरी हो रहा है। जब ये बोर्ड पर चल रहा था तो ये क्या था, 0, लेकिन अब जब ये वहां से इधर उड़ गया तो ये भी वेरी हुआ, और वो दोनों भी वेरी हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें जो तीनों कोऑर्डिनेटर्स वेरी होंगे, चेंज होंगे, या हम बोलेंगे तीनों कोऑर्डिनेट्स की वजह से हमें इसकी पोजीशन स्पेसिफाई हो, तो उस टाइम पर हम बोलेंगे जो इसकी मोशन है वो थ्री डायमेंशनल मोशन है। ठीक, तो आई होप आपको ये सब अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अब आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।